भगवान ने कहे जैसा तुम चाहो। बादल बनकर पहाड़ से ढक गया, पहाड़ भी वह बन गया। साथियों, एक गांव में एक व्यक्ति था पत्थर काटने वाला। दिन भर वह गर्म धूप में पसीने में भींगा हुआ पत्थर को तोड़ता रहता था। वह थक जाता था, लेकिन कमाई बहुत कम मिलती थी। वह पत्थर तोड़ते तोड़ते हर दिन भगवान से कहता, हे भगवान, हमें इतना गरीब क्यों बनाया, काश मैं अमीर रहता। साथियों, भगवान उनका फरियाद सुनकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए और भगवान उस पत्थर काटने वाले व्यक्ति को बोले, तू जो चाहे बन सकता है। पत्थर काटने वाला व्यक्ति भगवान से बोले, मुझे राजा बना दो। साथियों, अगले ही पल भगवान उसे राजा बना दिए। महल, दौलत, नौकर, चाकर, हाथी, घोड़े सब उसके पास हो गया। साथियों, पर उस एक दिन उसने देखा तेज धूप उसकी महल के दीवारों तक पहुंच रही है। वह व्यक्ति बोला, धूप मुझसे शायद ज्यादा ताकतवर है, काश मैं सूरज होता। साथियों, भगवान मुस्कुराए और उसे फिर सूरज बना दिया। अब वो आसमान में चमक रहा था। हर किसी पर वो अपना रोशनी डालता था और वह बहुत गौरवान्वित महसूस करता था। साथियों, पर कुछ समय बाद उसने देखा एक काला बादल आया और उसके रोशनी को ढक दिया। फिर वो व्यक्ति सोचा, बादल तो शायद मुझसे ज्यादा ताकतवर है, काश मैं बादल होता। साथियों, अब वो बादल बनकर गरजने लगा और बारिश बरसाने लगा। पर एक ऊंचा पहाड़ उसके सामने आ गया और उसके बारिश के पानी को रोक दिया। फिर वो व्यक्ति बोला, ये पहाड़ मुझसे भी शक्तिशाली है, काश मैं पहाड़ होता। फिर भगवान बोले, जैसा तुम चाहे। वह व्यक्ति पहाड़ बन गया, स्थिर, अडिग और मजबूत पहाड़। लेकिन तभी उसने देखा एक छोटा व्यक्ति हाथ में छेनी हथौड़ा लेकर उस पहाड़ को काट रहा है। वो चौंक गया, वह वही पत्थर काटने वाला व्यक्ति था। अब उसे समझ आया कि सबसे शक्तिशाली तो मैं ही हूं। जो मेहनत करता है वो अपने हाथों से तकदीर गढ़ता है। साथियों, अब उसे अपने कामों से शिकायत नहीं थी, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया महान बनने का रास्ता किसी और जैसा बनने में नहीं, बल्कि अपने कामों में निखार लाने में है। साथियों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हम जहां हैं अच्छा है। हम चाहे जिस क्षेत्र में हो, हम उसी क्षेत्र में सबसे अच्छा बनेंगे। साथियों, याद रखना, जिंदगी में सबसे बड़ा जादू मेहनत में है। जो अपनी मेहनत से सपनों को तराश ले, वही असली राजा होता है। धन्यवाद।